रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वीं जमात साइंस ब्रिज कोर्स का 5वां दिन। समझते हैं तग़ज़िया, शुआई तरकीब, नबातात में नक़्ल हम, नाइट्रोजन का हयाती ताइन। हवाला जमात हफ्तुम सबक नंबर 4 जानदारों का में तग़ज़िया। आमोज़शी महासल तजस्सुस पर मुबनी सवालों के जवाब आसान तफ्तीश का नज़्म करके हासिल करता है। सब्ज़ पत्तों के अलावा दीगर पत्तों में शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाता है। कीमियाई तामुलात को कीमियाई मसावात की सूरत में लिखता है, मसलन शुआई तरकीब, तनफ़ुस वग़ैरह। जहन नशीन करें तग़ज़िया जानदारों का तग़ज़ियाती मादे जिस्म दाखिल करके उनका इस्तेमाल करना तग़ज़िया कहलाता है। यानी तग़ज़िया क्या है? जो हम ग़िज़ा जिस्म में दाखिल करते हैं और उसका इस्तेमाल जिस्म करता है उसे तग़ज़िया कहते हैं। तग़ज़िया की ज़रूरत क्यों होती है? पहला है काम करने के लिए तवानाई मुहैया करना। हमारे जिस्म में तवानाई होगी तो काम कर सकते हैं। दूसरा नशोनुमा और बढ़ोतरी। तीसरा खलियात की छीज ख़त्म करके उनकी टूट फूट को दुरुस्त करना। चौथा जिस्म को अमराज से बचाना। तो हमारे जिस्म में तग़ज़िये के लिए इन कामों के लिए तग़ज़िये की ज़रूरत होती है। यहाँ एक शक्ल नज़र आ रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा पौधा है जिसमें पत्तों में कार्बन डाइऑक्साइड जाते हुए दिखा रहे हैं एरो के ज़रिए। सूरज की रोशनी भी एरो के ज़रिए दिखा रहे हैं, दरख्त की तरफ जा रही और ऑक्सीजन बाहर निकलते दिखा रहे और नीचे जड़ें जो हैं वो पानी सोख रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये शुआई तरकीब का अमल बताया जा रहा है जिसमें सूरज की रोशनी में नबातात जो उसमें खिज़रा होता है, क्लोरोफिल होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है वो ग़िज़ा तैयार करती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो तग़ज़िये 3 तरह के होते हैं, ख़ुद कफ़ील तग़ज़िया, गैर कफ़ील जो तग़ज़िया वो 2 तरह का होता है, ख़ुद कफ़ील तग़ज़िया और गैर कफ़ील तग़ज़िया। कुछ जानदार अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करके ख़ुद की नशोनुमा करते हैं। तग़ज़िये की इस किस्म को ख़ुद कफ़ील तग़ज़िया कहते हैं, यानी जो अपने आप खुद की ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चूल्हे पे रोटी पकाते हैं तो आप ख़ुद कफ़ील हैं। ख़ुद कफ़ील मतलब जिसमें ही उनकी ग़िज़ा तैयार होती है। जैसे शुआई तरकीब का हमने देखा, जो दरख्त हैं, पौधे हैं जिसमें जो हरे रंग के होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, ये ख़ुद कफ़ील होते हैं। गैर कफ़ील तग़ज़िया कुछ जानदार ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर यानी नबातात और हैवानात पर मुनहसर रहकर ख़ुद की नशोनुमा करते हैं। इस तरीके को के तग़ज़िये को गैर कफ़ील तग़ज़िया कहते हैं। यानी हमारे जैसे जानदार जो हैं कुछ सब्ज़ी खाते हैं, कुछ जो गोश्त खाते हैं, तो इस तरह से नबातात और हैवानात पर मुनहसर रहते हैं ग़िज़ा के लिए, तो इन्हें गैर कफ़ील तग़ज़िया कहते हैं। शुआई तरकीब फोटोसिंथेसिस नबातात को भी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात अपने लिए दरकार ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, यानी ख़ुद कफ़ील होते हैं। ज़मीन से पानी, ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खज़रा यानी क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मदद से नबातात पत्तों में ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस अमल को शुआई तरकीब कहते हैं। मसावात दी हुई है, पानी जमा कार्बन डाइऑक्साइड, रोशनी की तवानाई और खसरे की मौजूदगी में। फिर एरो लगा के बताया कि ग़िज़ा बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसी को फिर उन्होंने उसकी कीमियाई ज़ाब्ते के साथ दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ाब्ता CO2, उसकी 6 जो एटम है वो और 6 H2O के, ये दोनों मिलकर C6H12O6 जो ग्लूकोज का ज़ाब्ता है बनाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के सालमे हैं जो कि यहाँ पर बन रहा है एक सालमा ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन के 6 सालमे बन रहे हैं और ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसीलिए कहते हैं ये ऑक्सीजन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। नबातात रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं। ये तवानाई वो ग़िज़ा के तौर पर ज़ख़ीरा करते हैं और ये ग़िज़ा फिर बाद में दूसरे जानदार इस्तेमाल करते हैं। इस अमल के दौरान ऑक्सीजन खारिज होती है। नबातात में नक़्लो हमल नबातात में नक़्लो हमल के लिए खशबा और लहा नामी 2 नालियाँ होती हैं। खशबा के ज़रिए जड़ से पानी और नमकियात नबातात के ऊपर के तमाम हिस्सों तक पहुँचाए जाते हैं। तो ये एक नालियों टाइप की खुलिये रहते हैं जो नीचे से ऊपर तक पानी को ले जाते हैं। ये नक़्लो हमल यानी ट्रांसपोर्ट जो का काम है
जिसमें हमने देखा कि खशबा नाम की जो खुलिया ये जड़ के ज़रिए पानी और नमकियात नबातात के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते, जबकि शुआई तरकीब के ज़रिए पत्तों में तैयार होने वाली ग़िज़ा शक्कर और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा लाहा के ज़रिए नबातात के इस्तेमाल और ज़ख़ीरा के लिए उनके मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाई जाती। यानी जो खशबा है वो सीधी खड़ी नालियों टाइप की नसीज होती है, और जो लाहा है वो आड़ी नसीजें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जो ग़िज़ा है उसको ले जाती है। नाइट्रोजन का हयाती तायीन। नाइट्रोजन हवा में गैसीय हालत में होती है, लेकिन नबातात नाइट्रोजन को गैसीय हालत में जज़्ब नहीं कर सकते। अमल के लिए नाइट्रोजन का तायीन होना यानी नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील होना ज़रूरी है। खुर्दबीनी जानदार नाइट्रोजन का तायीन करते हैं। नाइट्रोजन का तायीन दो तरीक़ों से होता है, हयाती और फ़िज़ाई। यानी हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसको अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करने के लिए, या जिस्म को नाइट्रोजन के जो मुरक्कबात हैं उनकी भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो नबातात हैं वो ग़िज़ा को बनाने के लिए, नाइट्रोजन का तायीन करने के लिए, उसके दूसरे मुरक्कबात बनाने के लिए नबातात भी काम करते हैं। और इसमें दो तरह से ये अमल होता है, एक तो हयाती और दूसरा है फ़िज़ाई। यहाँ पर नबातात में निज़ाम नक़्ल व हमल दिखाया गया है, जिसमें जड़ की तराश, तने की तराश, पत्ते की तराश, जिसमें ब्लू कलर में दिखा रहे हैं आबी नाली, और जो रेड कलर में है वो उरू की नाली। इस तरह से इन्होंने इसकी काट दिखाई है, और हिस्से हैं जड़ों के, तनों के, पत्ते के, जो बता रहे हैं कि इसमें जो खुलियात हैं वो किस तरह से नालियाँ रखते हैं। अब है राइज़ोबीम नामी खुर्दबीनी जानदार दो दाला नबातात की जड़ों पर मौजूद गांठों में पाए जाते हैं। कभी अगर आप चने के पौधे को खींचे ज़मीन में से तो उसकी जड़ों में आपको गांठे नज़र आएंगी। उसमें खुर्दबीनी राइज़ोबीम नाम के खुर्दबीनी जानदार होते हैं। ये खुर्दबीनी जानदार हवा में मौजूद नाइट्रोजन जज़्ब करके उसे नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले एज़िटोबैक्टर नामी खुर्दबीनी जानदार भी हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। तो ये जो है इसका हयाती तायीन है नाइट्रोजन का। जो राइबोज़ीम, यहाँ पर आपको शक्ल भी नज़र आ रही, गांठे नज़र आ रही जड़ों में। इसमें खुर्दबीनी जानदार रहते हैं जो कि इनको जो पौधा है वो रहने की जगह दे रहा है, और ये उसके बदले में इनको नाइट्रोजन दे रहे हैं। अब है नाइट्रोजन का फ़िज़ाई तायीन। बारिश के मौसम में जब बिजली चमकती है तो हवा की नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान तामुल होकर नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है। इसकी दोबारा तकसीद होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में हल होकर नाइट्रिक एसिड में तब्दील होता है, जो बारिश के पानी के साथ ज़मीन पर आता है। यानी हवा में ही ये सब अमल हो जाते हैं, पानी और हवा में मौजूद नाइट्रोजन का अमल होकर मुरक्कबात तैयार होते हैं। यह एसिड ज़मीन में मौजूद मुख्तलिफ़ मादनियात के साथ तामुल करके नमकियात में तब्दील हो जाता है। नबातात अपनी नशोनुमा के लिए इस नाइट्रोजन के नमकियात का इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन के दो तरह से तायीन होते हैं, एक तो हयाती, दूसरा फ़िज़ाई। अब सवाल हैं इसमें, आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1, ज़ेल में से ऐसे कोई 4 अज्जा बताएं जो शुआई तरकीब के लिए ज़रूरी है। इसमें से अभी हमने ऊपर पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, खज़रा और रोशनी। यानी ये 4 चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खज़रा और रोशनी, ये 4 चीज़ें शुआई अमल के लिए ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 2, ज़मीन पर मौजूद जानदारों के लिए शुआई तरकीब के अमल की क्या अहमियत है, अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। जैसे आपको अपने लफ्ज़ों में बयान करना है कि नबातात रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं, और ये तवानाई वो ग़िज़ा के तौर पर ज़ख़ीरा करते हैं। यही शुआई तरकीब है, और शुआई तरकीब के अमल की वजह से ज़मीन पर मौजूद जानदारों को ग़िज़ा मिलती है, क्योंकि जो गैर ख़ुद कफ़ील हैं उनकी तैयार ग़िज़ा हम लोग जो गैर कफ़ील है वो इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 3, शुआई तरकीब और नाइट्रोजन के तायीन के अमल में नबातात की जड़ों की अहमियत बताइए। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा शुआई तरकीब में जड़ों की अहमियत और नाइट्रोजन के तायीन में जड़ों की अहमियत। तो शुआई तरकीब के ज़रिए पत्तों में तैयार होने वाली ग़िज़ा जो है वो
नबातात की इस्तेमाल और ज़ख़ीरा के लिए मुख्तलिफ़ हिस्सों तक ले जाई जाती है। और इसके अलावा जो नाइट्रोजन की ताइन है उसमें राइबोज़ीम नामी खुर्दबीनी जानदार जो जड़ों में मौजूद गांठों में होते हैं, वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। तो ये जड़ों की अहमियत है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, सूरज दर्ज झील खाके की मदद से नाइट्रोजन के ताइन के अमल में खुर्दबीनी जानदारों की अहमियत वाज़े कीजिए। नाइट्रोजन का ताइन। तो वीडियो के आखिर में इस शक्ल बना के इसके जवाब इसमें लिख कर दे रही हूँ, देख लीजिएगा। सवाल नंबर 5, सफ़ेद फूलों की एक टहनी लें, उसे एक पानी के बर्तन में रखें, इस पानी में नीला या लाल रंग मिलाए और फूलों के रंग का मुशाहिदा कीजिए और उसमें होने वाली तब्दीली को अपने दोस्तों से गुफ्तगू करें और लिखें। तो ये अमल करने के लिए कहा गया आपको। इस अमल में जब आप सफ़ेद फूलों की टहनी को नीले या लाल रंग के पानी में रखेंगे तो पानी टहनी में ऊपर तक चढ़ते हुए दिखाई देता है और ज़्यादा देर तक रखेंगे तो फूलों का रंग भी उसमें तब्दील होने लगता है। तो इस तरह से आज जो आपने 8वीं का सबक 5वां दिन पढ़ा, आज उसके लिए ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो मालूमात है वो आप अगर साइंस लेते हैं आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप